हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपने पिछली क्लास में एक बात कही थी आपको कि जो फर्स्ट चैप्टर था अपना रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, उसका अपने एक एग्ज़ाम पैटर्न पे टेस्ट रखा था, जिसमें कुछ विद्यार्थियों ने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे कॉपियां सेंड की है और आपको जो समस्या आई थी उस समस्या के बारे में अवगत करा दिया था कि जो अपना टेलीग्राम चैनल था उसमें थोड़ा चेंजिंग कर दी गई है, उसका अलग से एक चैट ग्रुप बना दिया गया है। आप उस चैट ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें आप अपनी कॉपी सेंड किया करें और एक अपनी जो कॉपी हो, जो सीट है, उस सीट के ऊपर नाम और जगह का नाम और स्कूल का नाम अवश्य लिखें। ये थोड़ा ध्यान रखें। जैसे ही अपना नेक्स्ट चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका जो टेस्ट रखेंगे अपने, उस टेस्ट में ये बात विशेष ध्यान रखनी है। और जो पिछले टेस्ट में जिन विद्यार्थियों की जो सीट आई है मेरे पास, उनमें एक सीट थी वेनिका नाम से, वेनिका नाम से, जो अनूपगढ़ से है, अनूपगढ़ से है। इसके 16 में से 16 अंक आए हैं। कितने? 16 में से 16 अंक आए हैं। एक कॉपी थी संदीप सिंह, संदीप सिंह ये गड़साना से है, इसके भी 16/16 अंक रहे हैं, 16/16 अंक। और एक कॉपी थी अजय कुमार, अजय कुमार ये भी अनूपगढ़ से है, इसके अंक रहे हैं 15। कितने अंक आए हैं? 15 अंक आए हैं। एक सीट थी अपने पास गगनदीप कौर, गगनदीप कौर ये सूरतगढ़ से है, सूरतगढ़ से है। इसके अंक भी 15 आए हैं, 15 16 में से। इनकी कुछ जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में मिस्टेक है और जो तरीका था थोड़ा सा उसमें सही नहीं था, तो आगे से ध्यान रखें बच्चे कि आप ये गलती ना करें। उसके बाद एक कॉपी थी अपने पास विनय, विनय ये हनुमानगढ़ से है, हनुमानगढ़ से है। इसके अंक रहे हैं 13, 16 में से कितने अंक रहे हैं? 13। एक कॉपी थी चंचल, ये बीकानेर से है, बीकानेर से है। इसके अंक भी 13 रहे थे। तो इसमें फर्स्ट जो है वो 2 है और जो सेकंड है वो भी 2 रहे हैं और जो थर्ड है वो भी कितने रहे हैं? 2 रहे हैं। जितनी सीट आई थी अपने पास उन सीट में जो फर्स्ट रहे हैं, जो टॉपर रहे हैं अपने, वो क्या कौन है? वेनिका और संदीप सिंह। और जो सेकंड है वो अजय कुमार और गगनदीप कौर और जो थर्ड रहने वाले हैं वो है विनय और चंचल। तो जो भी आपकी यहाँ गलतियां थी, यहाँ जो अजय कुमार की लैंग्वेज है उसमें गलती है, गगनदीप कौर का एक क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो गया है एमसीक्यू वाला, विनय का जो वन लाइनर क्वेश्चन था उसमें गलत है और एक इसकी भी थोड़ी लैंग्वेज में गलती थी। और चंचल है, इसका जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे उसमें एक गलती है। तो ये थोड़ा सा आगे से आगे वाले जो टेस्ट होगा अपना सेकंड चैप्टर का, उसमें ये ध्यान रखना है। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज का अपना टॉपिक है बच्चे, जो आगे अपना क्वेश्चन था, जो अपना चैप्टर चल रहा था द्विघात पॉलिनोमियल्स, इसके अंदर अपने 2.2 शुरू की थी
और 2.2 में अपने फर्स्ट क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिए थे। आज अपने उसका जो 6 क्वेश्चन है उसकी चर्चा करने वाले हैं। जो 6 क्वेश्चन है अपना वो ये है, ये 3x की स्क्वायर है, ये 3 मल्टीपल 2 नहीं है, ये क्या है 3x से स्क्वायर माइनस x और -4 है। क्या है -4 है। आपको मैंने बताया था क्या करते हैं जब द्विघात हो यानी कि पॉलिनोमियल हो, इसके अपने शून्याक यानी जीरोज फाइंड करने हो तो हम क्या करते हैं फर्स्ट पद का लास्ट पद से गुणा करते हैं। तो फर्स्ट पद कितना है अपना देखो 3x की स्क्वायर और लास्ट कितना है -4, इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -12x की स्क्वायर। अब इसके दो अपने को क्या करने हैं टुकड़े करने हैं यानी फैक्टर बनाने हैं इसके। तो हमें क्या लेना है आपको बताया था नंबर लेना है जो गुणा करने पर आ गया अपने, यानी कि मल्टीपल करने पर जो संख्या आई है उस संख्या को लेना है हमने। कितनी है संख्या 12। अब इस 12 को देखना है कि किस किस के पहाड़े में कितने पर आ रही है ये, यानी कि ये जो 12 है ये किस किस की टेबल में और कितने नंबर पर आ रहा है ये देखना है अपने को। तो एक तो आ रहा है 1 की टेबल पे 12 नंबर पर ही आ रहा है देखो, फिर 2 की टेबल पे 6 पर आ रहा है, 3 की टेबल पे 4 पर आ रहा है, फिर 4 की टेबल पर 3 पर आ रहा है, उल्टा नहीं लेना। फिर 6 पर 6 की जो टेबल है उस पे 2 पे आ रहा है, नहीं लेना। फिर 12 की टेबल पे 1 पे आ रहा है, नहीं लेना हमने, उल्टा नहीं लेना है, एक बार ही लेना है इनको। ओके, फिर क्या करना है एक बार इनका योग करना है, आपको बताया था क्या करना है योग कर लो, कितना हुआ 13, इसका 8, इसका कितना हो गया 7। फिर क्या करना है घटाओ यानी कि माइनस करना है, क्या करना है माइनस। तो 12 में से 1 माइनस कर देंगे 11, 6 में से 2 करेंगे 4, फिर 4 में से 3 करेंगे 1। अब हमने क्या देखना है कि बीच वाला जो नंबर है वो किस में आया है। तो बीच वाला नंबर क्या है देखो -x है। अब इसका आगे कुछ नहीं लिखा हुआ यानी गुणांक में कुछ नहीं है। जब गुणांक में कुछ नहीं हो तो वहां कितना मानना है गुणांक अपने को 1, कितना लेना है 1 लेना है। तो यहां गुणांक कितना है 1, तो यहां 1 किस में आ रहा है देखो 1 यहां 3 और 4 से आ रहा है। किससे आया 3 और 4 से आया है। तो यहां अपने 3 और 4 बन गए 2, कितने बन गए 3 और 4। ओके बच्चे, अब अपने को देखना है साइन, क्या देखनी है साइन। आपको बताया था जब क्या आ जाए घटाव वाला तो हम क्या लेंगे साइन अलग अलग यानी कि डिफरेंट साइन लेंगे। क्या लेंगे डिफरेंट साइन लेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। अब कौन सा प्लस का रखना है कौन सा माइनस का रखना है ये बताया आपको। बीच वाले पद में देखना है साइन किसका है, किसका है माइनस का। तो माइनस किस में रखेंगे बड़े में, किस में रखेंगे बड़े में, और प्लस छोटे में। यानी कि बीच वाले पद में जो साइन दे रखा हो वो साइन कहां रखना है बड़े वाले में रखना है। अब ये द्विघात देखो किस में है प्लस कहां रखेंगे छोटे में और माइनस बड़े में। अब अपने पास द्विघात किस में है एक्स में है, तो इनके साथ क्या लगा देंगे अपने एक्स, क्या लगा देंगे बच्चे एक्स, क्या लगाएंगे x। अब अपने पास दो जो इसके गुणनखंड है यानी जो फैक्टर है वो निकल के क्या है अपने पास 3x और माइनस का 4x। तो यहां बीच वाली जगह क्या आ जाएगा 3x की स्क्वायर, यहां लिख देंगे अपने प्लस का 3x और माइनस का 4x, और ये माइनस का 4 पड़ा। ये देखो ये जो पद है अपने पास जो फैक्टर बनाए हमने वो कहां लिखने हैं बीच वाले पद की जगह लिखने हैं। अब पहले दो में क्या करना है कॉमन, फिर लास्ट वाले दो में क्या करना है हमने कॉमन लेना है। पहले दो में देखो, पहले आपको मैंने बताया था क्या देखना है नंबर देखना है यानी जो संख्याएं दे रखी है उनको देखना है। दोनों में क्या है देखो 3 3, तो 3 कॉमन आ गया। और फिर देखो x में यहां घात कितनी है 2 है यानी पावर 2 है, और यहां घात कितनी है 1 है, तो कॉमन कौन सी आएगी कम वाली, तो x से 1 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो यहां 3 से 3 कैंसिल, x से इसकी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा x, ये प्लस है प्लस आ जाएगा, और यहां 3 से 3 कैंसिल, x1 से x1 कैंसिल, क्या रह जाएगा 1। यानी कि कॉमन का मतलब मैंने आपको बताया था भाग देना, यानी 3x का 3x में भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। और अब यहां साइन देखो माइनस है तो माइनस। अब इन दोनों में देखो क्या संख्याएं हैं दोनों में 4 4 है, तो कॉमन क्या आ रहा है 4, क्या आ रहा है 4। तो यहां क्या बचेगा, अब देखो माइनस है तो ये साइन बदल जाएंगे,
अब ये 4x माइनस का था तो यहां किसका हो जाएगा, प्लस का, क्या रह जाएगा x, और ये भी प्लस का, 4 में 4 का भाग लगाया 1 आ गया, यानी कि 1 आ गया। अब इन दोनों में देखो जो ब्रैकेट में संख्याएं आ रही है ये क्या है, एक जैसी है, इनको कॉमन ले लो, x प्लस 1, और इधर क्या बच गया 3x, और इधर क्या रह गया माइनस का 4। अब इनको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल में रख लेंगे, x प्लस 1 इक्वल है 0 रखेंगे तो x इक्वल क्या आ जाएगा, ये 1 इधर लाएंगे तो -1, क्या बन जाएगा माइनस का 1। और इसी प्रकार 3x माइनस 4 बराबर हम क्या लिखेंगे 0, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, देखो माइनस है तो इधर जाएगा प्लस का 4, और x बराबर क्या आ जाएगा 4/3, यानी 3 गुणा में ये इसके भाग में आ जाएगा, तो क्या आया 4/3, यानी कि अपने पास 2 शून्याक आगे, एक तो आया -1 और एक आ गया अपने पास 4/3, क्या आया 4/3। अब अपने इनको ऐसे लिख सकते हैं, भी अपने पास पहले शून्याक को मान लेंगे अल्फा, अल्फा तो क्या आया -1, क्या आया -1 आया देखो, और दूसरा कितना है 4/3, यानी कि जो बीटा है वो क्या आया है 4/3, यानी 4/3 आ गया अपने पास, क्या आया 4/3। अब अपने पास यहां इनकी क्या करनी है, जांच, क्या करनी है बच्चे, जांच करनी है, यानी कि वेरीफाई करके बताना है आपको, क्या बताना है, वेरीफाई करना है इनको। वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या है -b/a, क्या लिखेंगे -b/a लिखेंगे, यानी b/a आ जाएगा। अब आपको मैंने बताया था जो आपको बहुपद दे रखा हो उस बहुपद की हम तुलना कर लेंगे इसके व्यापक पद से, क्या था ax² प्लस bx प्लस c। अब इसकी तुलना करेंगे तो यहां a के जगह क्या दिख रहा है, देखो 3, और b की जगह क्या दिख रहा है -1, और c की जगह क्या दिख रहा है -4, यानी कि ये a का मान आ गया, ये b का आ गया, और ये c का आ गया अपने पास। ओके, ये मान अब अपने वहां ले चलेंगे। अब देखो अल्फा कितना है, देखो -1 आया, प्लस बीटा कितना है 4/3, कितना है 4/3, और बराबर -b की वैल्यू क्या थी देखो -1, कितनी है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 बटे में a की वैल्यू देखो कितनी है 3, तो बटा में क्या आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। अब अपने इसके बटा में कुछ नहीं, क्या लगा देंगे 1। अब इसमें लघुत्तम ले लेंगे, कितना लघुत्तम आया 3, यानी कि एलसीएम ले लेंगे हम, क्या है एलसीएम। अब 1 का 3 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 को -1 से मल्टीपल करेंगे -3, प्लस फिर 3 का 3 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1, 1 को 4 से मल्टीपल करेंगे 4 इज इक्वल +1 और अपोन में 3 है ये अपने पास। अब यहां देखो माइनस का 3 है और प्लस का 4 है, तो +1 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा, तो +1 और अपोन में 3 है, ये भी देखो +1/3, यानी कि दोनों साइड अपनी क्या आ रही है इक्वल आ रही है, यानी कि LHS साइड है वो RHS के क्या आ रही है इक्वल आ रही है। ओके बच्चे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका गुना वाला चेक कर लेते हैं, यानी कि अल्फा गुणा बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल क्या होता है C/A, क्या होता है C/A। अब अल्फा कितना है देखो -1 गुणा बीटा कितना है 4/3, 4/3 इक्वल में C कितना है देखो अपने पास -4 और A 3 है, C कितना है -4 बटे में A कितना है 3। अब -1 का ये देखो माइनस है और यहां प्लस का है, तो माइनस का गुणा अगर प्लस को करते हैं बने तो क्या आता है, माइनस का गुणा अगर प्लस को करते हैं माइनस, तो यह आ गया माइनस। और 1 से किसी भी संख्या को अपने अगर मल्टीपल करें या गुणा करें तो कितना आता है, सेम संख्या रह जाती है, यानी कि ये 4/3 और बराबर में भी क्या है माइनस का 4/3। ये साइड भी देखो दोनों में बराबर आ रही है, यानी कि गुणा करने पर भी दोनों साइड बराबर आ रही है, LHS बराबर है RHS के। तो ये था अपना इसका लास्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका लास्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट का लास्ट, यानी 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका लास्ट क्वेश्चन, उसके बारे में अपनी बात की है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आई है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने आपने। एक तो आपको क्वेश्चन बताया था मैंने t² -15, कौन सा था t² -15, कौन सा था t² -15। और दूसरा क्या बताया था x² -3,
क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3। और एक अपने पास क्वेश्चन था यही वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स है और माइनस 4, 3x की स्क्वायर माइनस एक्स है और माइनस 4। एक था अपने पास 6x की स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 7x, क्या था, माइनस 7x। ओके बच्चे। और एक क्वेश्चन इसमें है x की स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 10। ये जो जांच करने वाले में या आपको इनके शून्यांक ज्ञात करने में, इनमें से ही आपसे पूछा जाएगा 100%। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको 100% क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ओके बच्चे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपनी नोटबुक में नोट है, इनको अलग साइड में नोट करके रख लें और इनको दोबारा आप रिपीट करके देखें, दोबारा करके रहें, इनको बार बार आपने अभ्यास करना है। उसके बाद अपनी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना आ जाता है सेकंड, यानी कि एक्सरसाइज जो थी अपनी, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया अपना, क्वेश्चन नंबर आ गया सेकंड, जिसमें आपसे पूछा गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। यानी कि फाइंड द ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। आपको इनका जो शून्यक थे अपने पास उनका योग दिया हुआ है और उनका क्या दिया हुआ है, गुणनफल दे रखा है, यानी कि उनका सम दे रखा है और एक प्रोडक्ट दे रखा है। क्या है देखो, क्या दिया हुआ है अपने पास, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ओके, और जो इंग्लिश वाले वो क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज, क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज। ये आपको दे रखा है कितना, देखो 1/4, यानी कि 1/4 है। ये क्या है, 1/4 दिया हुआ है। दूसरा है शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, यानी कि गुणा बोल दो या गुणनफल बोल दो, इसको एक ही बात है, गुणनफल लिख लो। यानी कि इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके बच्चे, ये दे रखा है आपको -1, कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। ओके, इस चीज को अपने क्या लिख सकते हैं, जो योग है इसको अपने मान सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि आप इनको मान लें, यहां ये बात लिख दें कि माना अल्फा जो है वो अपने पास कितना है, अल्फा 2 शून्यक, ऐसे लिख दो इसको, क्या लिख दो, एक बहुपद है उसके 2 शून्यक है अपने पास, क्या है, 2 शून्यक है, अल्फा और बीटा, क्या है, अल्फा और बीटा है। ये बात आपने मान लेनी है, लिख देनी है, माना कि एक द्विघात जो बहुपद है उसके शून्यक जो है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। यानी कि लेट कर लेना है आपने कि जो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसके जीरोस जो है वो अल्फा और बीटा है, अल्फा एंड बीटा है। ओके, तो यहां आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और इसको क्या लिख सकते हो आप, अल्फा इंटू बीटा। ये तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब आपको मैंने जब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसका निर्माण करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सूत्र बताया था, एक विधि बताई थी। उसके अंदर हमने लिखा था, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 0। ये अपने पास क्या था, एक द्विघात बहुपद समीकरण बनाने का या द्विघात बहुपद बनाने का एक सूत्र है, यानी फॉर्मूला है। यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसका निर्माण करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसके मल्टीपल में क्या लिख देंगे, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर आ गया, देखो यहां क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का तो क्या ले लेंगे अपनी, एक्स स्क्वायर
और माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, और इनटू में क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, कितना है -1, इक्वल में 0 ले लेंगे अपने। तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस इस x का 1 से मल्टीपल करेंगे x अपॉन में 4, और ये प्लस है ये माइनस है, मल्टीपल करेंगे -1 का 1 इक्वल में 0 रख लो चाहिए। तो क्या समीकरण आई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 -1 इज इक्वल 0। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चे, बट्टा में जितने भी दिखे आपको जो भी अंक दिखे उससे क्या कर लेना है, पूरी इक्वेशन को मल्टीपल कर लेना है, यानी गुणा कर देना है अपनी। जो आपके पास द्विघात आया है इस द्विघात को बटा में, चाहे वो यहां बटा में आए चाहे यहां आए चाहे यहां आए, आपको उसको क्या कर देना है, पूरी समीकरण का गुणा कर देना है। ओके बच्चे, तो क्या आया बटा में यहां 4, तो 4 से क्या करेंगे, पूरे बहुपद को हम क्या कर देंगे, मल्टीपल कर लेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा कीजिए 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहां भी 4 इंटू x/4, ये माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल 4 इंटू 0। पूरे बहुपद को गुणा करना है, पूरे क्वाड्रेटिक जो अपने पास है इसको पूरे को हमने क्या करना है, गुणा करना है। तो 4 को एक्स स्क्वायर से करेंगे 4x स्क्वायर, यहां देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया -x, और -4 एकम 4 बराबर 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं 0। तो अपने पास जो इसका द्विघात है, जो द्विघात है वो निकल के क्या आया है, वो आ गया अपने पास 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल 0, यानी कि अपना जो क्वाड्रेटिक है वो क्या आया है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल 0। ओके बच्चे, हाँ जी चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन दे रखा आपको इसी का कि √2 और 1/3। अब आपको क्वेश्चन में एक बात बता दिए कि पहली संख्या है वो क्या है, योग है, और दूसरी संख्या है वो क्या है, गुणनफल है। यानी कि पहली जो संख्याएं हैं वो क्या है, समदेर्घ है, और दूसरी संख्या है वो क्या है, प्रोडक्ट है। ओके बच्चे, तो अपने ये ध्यान रखना है, पहली संख्या क्या है, योग है, और दूसरी क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहां अपनी बात लिख देंगे, माना 2 शून्यक 2 शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। ओके, आप लिख देंगे लेट जो इसके 2 जीरोज है यानी 2 जीरोज है वो क्या है, अल्फा एंड बीटा है। ओके, अब आप ये आगे क्या लिख सकते हैं, पहले योग है यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना है, √2 है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो क्या है, 1/3 है, क्या है 1/3 है। ओके, अब अपने पास इसका जो फॉर्मूला था अभी हमने पढ़ा, क्या था फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या था अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसके मल्टीपल में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो यही हमने यहां यूज करना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और इसके मल्टीपल में एक्स, और प्लस में क्या लेना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 0। क्या फॉर्मूला था अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर का अपने पास एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, देखो √2, और मल्टीपल में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 इज इक्वल 0। तो क्या बन गया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस √2 है √2x, और प्लस का 1/3 बराबर है 0। क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल 0। अब अपने पास ध्यान दे बच्चे, यहां क्या आ गया, बटा में 3। अभी आपको बात बताई थी कि बटा में जितना ही आए उससे क्या कर देना है, पूरे बहुपद को
पूरे जो पॉलिनोमियल्स दे रखा हो उसको अपने क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है, यानी गुणा कर देना है। तो कितना दिया हुआ यहाँ 3, तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो क्या बन जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 3 इंटू रूट 2x और प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल 3 इंटू 0। पूरे को क्या कर देना है हमने, जो भी अपोन में नंबर दिया जाए, नंबर आ जाए, उससे क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है, यानी गुणा कर देंगे हम। तो 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे 3x स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा 3 रूट 2x, और यहां देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया 1 इज इक्वल 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, क्या आ गया अपने पास समीकरण जो निकल के आया 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल 0, यानी कि अपने पास जो इसका पॉलिनोमियल है वो क्या बना है 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल 0। ओके बच्चे, तो ये था इसका सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं अपनी थर्ड क्वेश्चन आ जाता है इसमें 0 और a रूट 5, 0 और a रूट 5। तो वही बात कर लेंगे, यहां मान लेंगे, माना 2 शून्यक क्या है अपने पास अल्फा और ए बीटा है, क्या हो अल्फा और ए बीटा हो। आपने ये लाइन लिख देनी है, यानी कि लेट कर लेना है, लेट जो इसके 2 जीरोस हैं वो क्या है अल्फा एंड बीटा है। ओके, तो अब अपने क्या लिख देंगे इसको अल्फा प्लस बीटा, पहले वाला योग दिया होता है, पहले वाला क्या था क्वेश्चन में क्या लिख रखा है योग है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या है 0 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या हो जाएगा रूट 5, क्या आ जाएगा रूट 5। ओके, अब अपने इसका जो फॉर्मूला है वो लगा लेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल है 0। तो क्या बना देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है रूट 5, तो यह आ जाएगा रूट 5 इक्वल में 0। तो क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस ये 0 हो गया, देखो 0 को किसी से गुणा करें यानी कि मल्टीपल करें तो क्या आता है 0 और प्लस का रूट 5 इक्वल में क्या है 0। अब 0 वाले को अपने नहीं लिखते हैं तो क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का रूट 5 प्लस का क्या आ जाएगा रूट 5। ओके, इक्वल में क्या है 0। तो अपने पास जो समीकरण बन के आया है वो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 इक्वल 0। ओके बच्चे, हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं अपने 4 नंबर इसका दे रखा है 1,1 तो यहां अपने मान लेंगे वही बात, माना 2 इसके जो शून्यक है, जो 2 शून्यक है, आप जरूरी नहीं है कि अल्फा और बीटा ही मानो, आप ए और बी भी ले सकते हो। इसको मान लेंगे क्या यहाँ ए और बी है, क्या मान लिए अपने ए और बी है, ए और बी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि अपने जो फॉर्मूला लिख रहे हैं उसमें थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। वैसे आप लिख सकते हैं यहाँ ए और बी है, ए और बी है लिख सकते हैं, देखो ठीक है। कैसे, यहां अपने पास शून्यकों का योग है, क्या लिखते हैं शून्यकों का योग, पहला ये दिया हुआ है शून्यकों का योग, योग ही तो है ये, है ना, यानी कि सम ऑफ जीरोज, ये दिया हुआ है अपने पास कितना 1, कितना है 1 यानी पहली संख्या। अब यहां जीरोज क्या माने हमने ए और बी लिए हैं, तो ए प्लस बी इक्वल 1 आ जाएगा। ओके, ए प्लस बी, और जो गुणा है इसका शून्यकों का गुणनफल क्या है, गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये भी कितना है 1 है, ये भी कितना है 1। इसको अपने क्या लिख सकते हैं, देखो ए इंटू बी, तो क्या समीकरण बन जाएगी अपने पास अब एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा और बीटा की जगह क्या ले लेंगे ए प्लस बी और इंटू में एक्स और प्लस ए प्लस बी इक्वल 0। ओके, हाँ जी, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, देखो कितना बड़ा 1, यहां 1 आ जाएगा देखो, और इंटू में एक्स है प्लस ए इंटू बी कितना है 1,
यहाँ क्या आ जाएगा 1 इक्वल में 0। तो क्या बन गया अपने पास एक्स स्क्वायर, और 1 से इसको x को मल्टीपल करेंगे तो 1x ही हो जाएगा, और ये +1 पढ़ाइए इक्वल में 0। इक्वल में क्या आ जाएगा अपने पास 0। तो क्या निकल के आया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और +1 इक्वल 0। ओके हाँ जी। नेक्स्ट 5 नंबर जो क्वेश्चन है अपना, -1/4 और दूसरा है 1/4, यानी प्लस का 1/4 है। तो इसमें वही चीज मान लेंगे अपने, पहले माना यानी कि लेट कर लेंगे। आप क्या लिख सकते हो इंग्लिश वाले, लेट्स, ठीक है। तो माना 2 शून्यक ये क्या मान लेंगे, अब अपने मान लेते हैं P और Q है। क्या मान लिए बच्चे, P और Q है। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, जरूरी नहीं है कि अल्फा और बीटा ही लेना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A और B, यानी कि कैपिटल में भी लिख सकते हो A और B, और स्मॉल में भी लिख सकते हो। यहाँ स्मॉल में आप कंफ्यूज ना हो, वो क्यों, अपने जो इनके जो गुणांक ले रहे थे द्विघात के, वो भी क्या थे अपने पास, A और B जो C थे स्मॉल में थे, तो वहां कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए आप कैपिटल में भी रख सकते हो उनको। अगर आप ध्यान रख लेंगे, थोड़ा सा बार बार इनको करेंगे तो आपको ध्यान में रह जाएगा ये चीज ये है। और यहाँ अपने मान लिया P और Q है। ओके, तो क्या लिख देंगे, पहला P + Q इज इक्वल क्या आ जाएगा, देखो माइनस का 1/4, और P × Q जो है वो कितना है 1/4 है। ओके, अपने पास जो समीकरण इसका सूत्र था वो क्या था, x² माइनस शून्यकों का योग, तो योग लिख देंगे कितना है P + Q, और यहाँ क्या आ जाएगा × में x, प्लस फिर क्या लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ क्या आ जाएगा PQ इक्वल में 0 लेते हैं। ओके, तो x² का x² माइनस P + Q कितना है, देखो P + Q है माइनस का 1/4 और x का x, प्लस P × Q कितना है 1/4 इक्वल में 0। तो क्या बन गया, देखो x² माइनस, अब यहां देखो माइनस माइनस, आपको मैंने बताया था ये जो ब्रैकेट होता है इसका मीन्स क्या होता है कि मल्टीपल, यानी गुणा, क्या होता है गुणा, यानी माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस, और ये x को x से गुणा करेंगे x, बटे में कितना है 4, प्लस ये भी क्या है 1/4 इक्वल में 0। अब यहां देखो बेटा में दोनों की 4 आ रहा है, तो अब सर दोनों 2 बार 4 से गुणा करेंगे, नहीं एक बार ही कर दो आप गुणा, क्योंकि 4 दोनों में ही है, सेम संख्या है। जब सेम संख्या हो बटा में तो एक ही बार आपने क्या करना है मल्टीपल करना है। ओके, तो क्या बन जाएगा, देखो x² इसको अपने मल्टीपल कर देंगे 4 से, सेकंड क्या है अपने पास x² बटे में 4, इसको भी गुणा कर देंगे 4 से, और फिर क्या है 1/4 इसको भी गुणा कर देंगे 4 से, 0 को भी कर देंगे 4 से। पूरे द्विघात को करना है आपने, ध्यान रखना है, पूरे जो क्वाड्रेटिक दे रखा है उसको पूरे को करना है आपने, ध्यान रखना है। तो क्या बन जाएगा ये 4x², देखो इसमें देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया x से, ये x है बच्चे, क्या है यहाँ x है, ये क्या है यहाँ x बटे में 4, ठीक है। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा x, प्लस यहाँ 4 से 4 कैंसिल, क्या है 1 बराबर 0 को करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो क्या बन के आया अपने पास है 4x² प्लस x और +1 बराबर 0। ओके, 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल 0। नेक्स्ट इसका जो 6 नंबर है वो दे रखा है 4,1, क्या दिया हुआ है 4,1, यानी कि यहां भी वही बात लिख देंगे अपने भी, इसको मान लेंगे कि जो 2 इसके जो शून्यक है, 2 शून्यक जो है वो क्या है, ये माना है हमने, या लिख देना है माना, ठीक है ना, या लेट कर देना है, लेट 2 zeros जो है वो क्या है अपने मान लेते हैं। यहाँ आप देखो कैपिटल A और B ले लेते हैं, देखो कैपिटल A और कैपिटल ही B है। ओके, यानी कि बड़े ले लेने हैं यहाँ पर। ओके, अब पहला क्या होता है योग, तो क्या लिख देंगे A + B जो है वो अपने पास कितना है 4, और दूसरा क्या होता है गुणा, यानी कि A गुणा B, AB जो है वो कितना है 1, वो कितना है 1। अब अपने पास फॉर्मूला था x² माइनस शून्यकों का योग, योग क्या दिया हुआ है A + B माना है हमने, देखो A + B आ जाएगा, यहाँ x का x,
और प्लस ए गुणा ए बी, क्या आ जाएगा ए बी इक्वल में 0 लिख देंगे अपने। तो क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी क्या है देखो 4, कितना है 4, और इंटू में एक्स प्लस ए बी कितना है 1 इक्वल में 0। तो क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 1 इक्वल में 0। अब देखो यहां बटा में कुछ नहीं आया तो हमने कुछ नहीं करना, यही अपना क्या हो गया आंसर, यही क्या आ गया अपना आंसर निकल के आ गया। यानी क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 बराबर है 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल 0। ओके बच्चे, हाँ जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन से जाने से पहले एक चीज देखें, यहां अपने आपको दे रखा था शून्यकों का योग और गुणनफल। अब क्या होता है कई बार एग्जाम में ये बात दे दी जाती है, जैसे आपको कह दिया, यहां इसको थोड़ा सा और समझे कि यहां आपको दे दिया, ये दे दी जाती है बात अक्सर कि जो इसका एक शून्यक है अल्फा वो आपको दिया हुआ है 2, कितना दे दिया 2, और दूसरा जो शून्यक है वो आपको दे दिया, दूसरे को मान लेते हैं बीटा, ये दे दिया माइनस का 1। ओके, अब आपको शून्यक दिए हुए हैं, यानी शून्यक दे दिए जाए, पहले तो अपने पास क्या दिए हुए थे क्वेश्चन में योग और गुणनफल दे रखा था उनका शून्यकों का, यानी जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ था। अब आपको केवल जीरोज दे दिए जाएं और फिर बहुपद पूछे आपसे, क्या पूछे फिर बहुपद पूछे, यानी पॉलिनोमियल से अपने को फाइंड करना हो तो कैसे करें। तो हमने इसमें पहले करना है अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे यहाँ 2 और प्लस यहाँ क्या है माइनस का 1, क्या है माइनस का 1। अब 2 में माइनस 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। ओके, ऐसे ही मल्टीपल कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा कितना है 2 मल्टीपल बीटा कितना है -1, इसका मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 2, क्या आ गया माइनस का 2। अब अपने पास अल्फा प्लस बीटा 1 है और अल्फा इंटू बीटा जो है -2 है, आगे का प्रोसेस वही है सेम। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, आपको शून्यक दे रखे हैं या उनका योग और गुणनफल दिया हुआ है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें दे क्या रखा है, अपने को जीरोस दे रखे हैं या फिर उनका सम या प्रोडक्ट दिया हुआ है, वो देखना है आपने। ओके, यानी कि इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना है, पढ़ना है, उसके बाद करना है आपने। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, इसमें आपको एग्जाम्पल दे रखा है, क्या है एग्जाम्पल जो है वो दे रखा है आपको, जो पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं अपनी। ये दिया हुआ है, जांच कीजिए कि एक त्रिघात, कौन सा आ गया पे त्रिघात आ गया अपने पास, त्रिघात बहुपद जो है वो दे रखा है 3x की स्क्वायर है। ये बच्चे ये इस तरीके से है, देखो इसको मैं दोबारा लिख देता हूं यहां, ये है 3x की क्यूब और माइनस 5x की स्क्वायर माइनस 11x और -3, माइनस का क्या है 3 है, यानी 3x की क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x -3, ये आपको एक त्रिघात दिया हुआ है कि शून्यक जो है वो आपको दे रखे हैं, शून्यक जो है वो आपको क्या है दे रखे हैं 3 -1 और -1/3, -1/3। इसके बाद आपको क्या करना है, शून्यकों का और गुणाकों का के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है, इसकी क्यूबिक वाले की, यानी कि यहां जो त्रिघात बहुपद जो है, यहां जो पॉलिनोमियल है वो कौन सा है, यहां पॉलिनोमियल जो है वो क्यूबिक दे रखा है आपको, कौन सा दे रखा है क्यूबिक दिया हुआ है, इसके अपने को वेरीफाई करना है, क्या करना है वेरीफाई, और इसके जीरोज भी आपको दे रखे हैं, जीरोज भी क्या है दे रखे हैं। ओके बच्चे, यानी कि आप लिख सकते हैं कि शून्यक जो है वो क्या है अपने पास से, पहले को अल्फा मान लेते हैं, अल्फा जो है वो है 3 और बीटा जो है वो है अपने पास -1, और जो गामा है तीसरे को गामा ले लेते हैं, ये दिया हुआ है -1/3, -1/3। अब अपने को इसमें जांच करके बताना है, वेरीफाई करके बताना है। तो जांच या वेरीफाई जो है मैंने आपको बताया था, इसके बारे में भी जब अपने बात की थी इस द्विघात को शुरू करने से पहले, वहां अपने पूरे चैप्टर के बारे में, पूरा चैप्टर जो था अपना, इसका पूरे का पोस्टमार्टम वहां अपने कर लिया था पहले ही, उसके बाद आगे अपने चर्चा करने लगे थे।
तो अपने क्या करते हैं, इसका जो व्यापक पद था, आपको व्यापक पद बताया आपको, यानी कि व्यापक रूप जो है, या अपने इसको मानक रूप कह सकते हैं, वो क्या था, ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स की स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी इक्वल में 0 ले लो चाहिए। ये आपको क्या दिया हुआ था, इसका मानक रूप होता है। क्या होता है, मानक रूप होता है, यानी कि इसका व्यापक रूप होता है। ओके बच्चे, अब अपने अगर शून्यकों का पहले क्या करते हैं, योग, क्या करते हैं, योग, यानी कि अपने लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो क्या होता है, माइनस बी बटा ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। ओके, अब अपने पास अल्फा देखो कितना है 3 प्लस बीटा कितना है -1 प्लस गामा कितना है माइनस का 1 अपॉन 3 और इज इक्वल माइनस बी। बी अब इन दोनों की तुलना कर लो, देखो इन दोनों की क्या कर ला, तुलना कर लेते हैं। तो यहां ए निकल के क्या आया, देखो ए जो है वो कितना है 3 और बी जो है वो कितना है माइनस का 5 और जो सी है वो कितना है इसमें माइनस का 11 और जो डी है वो कितना है अपने पास माइनस का 3। ओके, तो यहां माइनस बी लेना है अपने को, तो माइनस तो ये फॉर्मूले में है और बी का जो वहां मान दे रखा है, वैल्यू जो दे रखी है बी की, वो भी क्या है -5 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 5 अपॉन में क्या लिखेंगे ए कितना दिया हुआ है देखो 3, कितना दिया हुआ है 3, कितना है 3। अब इसको थोड़ा सा इस साइड को अपने एलएचएस साइड जो है इसको हल कर लेते हैं। तो हल करते हैं, क्या है देखो 3 कितना है 3 और उसके बाद देखो -1 है और यहाँ प्लस है और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मीन मल्टीपल है यानी गुणा है। तो प्लस को माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -1। फिर क्या है देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा -1 अपॉन 3 और इक्वल में क्या आया था अपने पास देखो 5/3 यानी 5 अपॉन 3, 5 अपॉन 3। अब देखो इनके बटा में कुछ नहीं, हम क्या ले लेंगे 1 और इनमें क्या ले लेंगे एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले लेंगे। क्या ले लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम कितना आ रहा है इनमें 3, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब 1 से इसको डिवाइड करें क्या आएगा 3 को ऊपर 3 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 9 माइनस, फिर 1 से डिवाइड करेंगे 3 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, फिर माइनस, फिर 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 1 से करेंगे 1 इज इक्वल में क्या है 5 अपॉन 3। तो क्या बन गया देखो ये 9 माइनस का देखो 3 है और माइनस के 1 है तो कितने हो गए 4 अपॉन में 3 इज इक्वल 5 अपॉन 3। तो क्या आया देखो यहाँ 9 में से 4 माइनस कर लेंगे 5 अपॉन में 3 इज इक्वल 5 अपॉन 3। यहां भी देखो क्या निकल के आ गया, दोनों साइड जो है वो बराबर है, दोनों साइड जो है वो क्या है इक्वल आ गई अपने पास। एलएचएस साइड जो है वो आरएचएस के क्या है इक्वल आ गई। उसके बाद दूसरा क्या करते हैं अपने इसमें, दूसरा ये करते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल क्या बताया था आपको सी अपॉन ए। क्या बताया था सी अपॉन ए, यही तो बताया था। तो अल्फा अपने पास देखो कितना था अल्फा 3 था और बीटा कितना है -1, तो अल्फा 3 इंटू -1 और प्लस से बीटा है -1 और गामा जो है वो कितना है माइनस का 1 अपॉन 3, माइनस का 1 अपॉन 3। फिर ये तो यहां आ गया, अब ये वाले है देखो प्लस गामा है माइनस का 1 अपॉन 3 मल्टीपल अल्फा कितना था 3 इज इक्वल सी। अब सी देखो कितना है अपने पास, सी लेना है इक्वल में, तो सी की वैल्यू देखो कितनी है यहां अपने पास निकल के आई थी, सी की वैल्यू है अपने पास -11, कितनी है -11 और बटा में ए की वैल्यू देख लो कितनी है, ए की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है कितनी 3, कितनी दी हुई है 3, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इसको थोड़ा सा हल कर लो, -1 को 3 से करेंगे -3 और यहां देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 से करेंगे तो 1 अपॉन 3, यहाँ प्लस माइनस माइनस और 1 अपॉन, यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो क्या रह जाएगा ओनली 1 रह जाएगा, क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा यहाँ, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इक्वल में क्या है माइनस का 11/3। अब इसमें भी लघुत्तम ले लो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ रहा है 3, 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो कितना आएगा 3 को -3 से किया -9 प्लस फिर 3 को 3 से किया 1 और 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे 1
फिर माइनस, फिर 1 से 3 को करेंगे 3 और 3 का 1 से करेंगे तो -3 इक्वल में माइनस का 11/3। अब यहां दे माइनस का 9 है और माइनस का 3 है तो माइनस के कितने हो गए 12 और प्लस का कितना है 1 अपॉन में कितना है 3 इज इक्वल माइनस का 11/3। यहां देखो माइनस का 12 है और प्लस का 1 है तो माइनस के कितने ज्यादा है 11/3 इक्वल में भी क्या है -11/3। ओके, तो यहां भी दोनों साइड क्या आ रही है अपनी बराबर आ रही है, यहां भी दोनों साइड क्या आ रही है बच्चे बराबर निकल के आ गई अपने पास, क्या आ गई बराबर आ गई। इसको अपने राउंड कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद तीनों का मल्टीपल बताया था आपको, क्या बताया था मल्टीपल ले लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या था अपने पास है गामा क्या था D/A -D/A क्या बताया था -D/A ध्यान रखना ये। तो अल्फा कितना था अपने पास 3 और बीटा कितना था -1 कितना था -1 और गामा कितना था माइनस का 1/3 इक्वल में डी की वैल्यू देख लो क्या है डी, यहाँ डी की वैल्यू कितनी है -3 कितनी है -3 तो यहाँ माइनस तो ये फॉर्मूले में है और माइनस वो है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 और बटे में जो a है a की वैल्यू भी कितनी है 3 है, a की वैल्यू भी कितनी है 3 है। यहां ध्यान दे ये देखो -3 का -1 से करेंगे -3 फिर मल्टीपल है -1/3 इक्वल में 3 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 1। यहां देखो 3 से 3 कैंसिल और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा +1 तो +1 इज इक्वल में भी +1 यानी किसमें भी दोनों साइड जो है वो क्या आ रही है अपने पास बराबर आ रही है, क्या आ रही है बराबर आ रही है। तो ये जांच करनी भी आपसे इस तरीके से पूछी जा सकती है। इस एग्जांपल को ध्यान से आपने एक बार पुनः अपनी नोटबुक में इसको रिपीट कर लेना है। रिपीट करने के बाद आप दोबारा जब टेस्ट हो उसके बाद टेस्ट में फिर इसको देखना है। इसके अलावा जैसे दूसरा चैप्टर अपने शुरू कर रहे हैं उसके साथ साथ में पिछला चैप्टर भी आप करते चलें, उसको भी थोड़ा देखते चलें कुछ क्वेश्चन आप। तो आगे चलते हैं अपने आज अपने जो चैप्टर था अपना द्विघात बहुपद जो था यानी पॉलिनोमियल जो चैप्टर था वो अपना कंप्लीट हुआ। इसके बारे में जो भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट उनकी बात की हमने, जो आपको एक्सरसाइज में दिए हुए थे उनकी बात की। अब अपने इसका एक टेस्ट लेते हैं। आपको बताया था हर चैप्टर कंप्लीट होते ही अपने क्या रखेंगे एक टेस्ट रखेंगे बोर्ड पैटर्न पर, तो इसका भी क्या रखेंगे टेस्ट रखेंगे। टेस्ट में जो हमने एक्सरसाइज फर्स्ट की थी कौन सी फर्स्ट की थी इसका जो सिलेबस है अपना इस टेस्ट में नेक्स्ट जो अब टेस्ट होगा अपना उसमें 30% जो है वो क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज से लाएंगे अपने। ओके, और जो अपनी सेकेंड एक्सरसाइज थी ये इससे हम कितना लाएंगे 70%, कितना लाएंगे 70%, ताकि अपने जो पीछे वाला है वो भी साथ साथ में क्या हो अभ्यास होता रहे, उसको भी छोड़ना नहीं है भूलना नहीं है, हमने साथ साथ में करते चलेंगे उसके बारे में भी। तो जो ये टेस्ट होगा इस टेस्ट में इस तरीके से रेशो रहने वाला है, इस तरीके से अनुपात रहने वाला है, यानी 30% तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज से लाएंगे और 70% जो क्वेश्चन है वो हम सेकेंड एक्सरसाइज से लाएंगे। ओके, तो ये टेस्ट आगे वाली क्लास में होगा। तब तक के लिए दोनों चैप्टर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। रिपीट करने के बाद आपने टेस्ट देना है और टेस्ट की जो सीट है वो अब आगे से आपने क्या करना है, जो टेलीग्राम चैनल है, जो इस वीडियो है, ये जो अपना क्लास चल रही है, इस क्लास के जो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर लिंक दी होती है। जैसे इसको यहाँ लिखा होता है ना, जैसे आप वीडियो देख रहे हो उसके नीचे लिखा होता है नाम, वहां लिखा होता है मोर, क्या लिखा होता है ऐसे मोर शब्द लिखा होता है, इसको क्लिक करना है आपने। जैसे ही क्लिक करोगे ऊपर जाना है, ऊपर जाते ही आपको नीचे आ जाएगा टेलीग्राम लिंक, क्या आ जाएगा टेलीग्राम लिंक। उस लिंक को क्या कर लेना है आपने ज्वाइन कर लेना है, क्या कर लेना है ज्वाइन कर लेना है, या आप सीधा टेलीग्राम पर जाके वहां सर्च कर सकते हो अभिनव कैरियर एकेडमी, और इनके बीच में स्पेस नहीं देना, इनके बीच में स्पेस नहीं देना है, वहां भी आप सर्च कर सकते हो, वहां भी क्या कर सकते हो सर्च कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल में जो आपका लिंक है उस लिंक से आप ज्वाइन करोगे तो हमारा जो ऑफिशियल जो चैनल है वहां आप ज्वाइन हो जाओगे। उस ऑफिशियल चैनल के अंदर एक लिंक और मिलेगा आपको जो चैट का है,
जो एक चैनल अलग बनाया हमने टेलीग्राम का, जो सीट थी वो ऑफिशियल में नहीं आ रही थी आपकी, तो उसके लिए जो सीट हम तक पहुंचे, आप कैसे पहुंचाओ या आपके जो डाउट्स हैं उनको आप हम तक कैसे पहुंचाओ, तो उसके लिए एक चैट है चैनल बनाया है। उस चैट चैनल को फिर ज्वाइन कर लेना आपने। उस चैनल के अंदर आपने सीट जो है वो भेजनी है, और सीट के ऊपर ध्यान रखें, सीट जो है आपकी आंसर सीट जो है, जो उत्तर सीट है आपकी, उत्तर कॉपी जो है उसमें अपना नाम लिखना है। एक तो क्या लिखना है, अपना पूरा नाम लिखना है उस सीट पर, और दूसरा अपना नाम लिखना है। क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, और एक शहर का नाम लिखना है आपने, आप किस शहर से हो शहर का नाम लिखना है, और तीसरा क्या लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है आपने। क्या लिखना है, स्कूल का नाम भी लिखना है आपने। तो ये 3 चीज अवश्य लिखें सीट के ऊपर, ताकि हमें सीट पता चल सके कहां से है, और नाम क्या है स्टूडेंट का, और किस स्कूल से है ये। ओके, तो आज के लिए धन्यवाद। ये अपनी जो चैनल है, जो अपना चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है यहाँ आपको, उसे लिंक को यहाँ से आप देख सकते हो, और यहाँ से जो नाम है उस नाम को आप देख सकते हो। क्या नाम दिया हुआ है, अभिनव कैरियर एकेडमी। क्या नाम है, अभिनव कैरियर एकेडमी। ये चैनल का नाम है अपने, अभिनव कैरियर एकेडमी। या आप जो ये अपनी क्लास चल रही है, इसका जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे आपको बताया, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। एक चीजें और देखें बच्चों कि आपको जो चैनल है उस चैनल के बारे में किस तरीके से आपने चैनल को, जो YouTube अपनी क्लास चल रही है, इस क्लास के ऊपर अपने YouTube पर कैसे जाएं, या अदर विद्यार्थी को आप बताते हो तो कैसे बताएं उसको। तो ये ध्यान रखें, आपको बोलना है कि YouTube पर जाना है, YouTube पर नाम सर्च करना है अभिनव कैरियर एकेडमी। क्या नाम सर्च करना है, अभिनव कैरियर एकेडमी। तो वहां आपको खुल के आ जाएगा इस तरीके का, अभिनव कैरियर एकेडमी। जो अपने एकेडमी का लोगो है वो ये लोगो है अपना, क्या है, इस तरीके का ये लोगो दिखेगा आपको। इस लोगो को जैसे ही दिखे आपको उसको खोलना है, और यहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा, इसको आपने क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपको एक घंटी सी दिखेगी, उस घंटी को भी क्लिक कर देना है, जिसके अपने बेल आइकन बोलते हैं, उसको आपने क्लिक कर दोगे। उसका मीन्स ये होता है क्लिक करने से कि जो भी यहाँ क्लास चल रही होगी उस क्लास का आपके पास जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास मैसेज आ जाएगा कि अभी क्लास अपलोड हो गई है, आप देख लीजिए। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर जाना है। यहाँ नीचे ऐसे ऑप्शन दिखेंगे आपको, होम, वीडियोज, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट और कम्युनिटी। तो आपने किस पे जाना है, प्लेलिस्ट पे। किस पे जाना है बच्चे, प्लेलिस्ट पे जाना है। जैसे ही प्लेलिस्ट पे जाओगे आप तो आपको दिखेगा क्लास 10th मैथ या लिटिल मास्टर, BSTC, जो अदर क्लासें चल रही है उनके बारे में भी आपको यहाँ क्लास में मिल जाएगा। देखो नीचे प्लेलिस्ट में ये क्लासें अपने यहाँ चल रही है। तो आपको कौन सा खोलना है, क्लास 10th का मैथ। जैसे ही खोलोगे आपके पास ये जो क्लासें हैं सारी की सारी क्लासें खुल के आ जाएगी आपके पास। ये वाली क्लासें यहाँ अपलोड हो चुकी है। ओके, वहां से आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ जो लिखा होगा इसको आपने लाइक करना है। क्या करना है, लाइक करना है। लाइक करने के बाद आपने जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको कैसे ज्वाइन करें, जो मेन अपना मुद्दा था आज का वो यही है कि टेलीग्राम चैनल को कैसे अपने ज्वाइन करें। तो आपको यहाँ नीचे ऐसे नाम से दिखेंगे, यहाँ एक वर्ड लिखा होगा मोर। क्या लिखा होगा, मोर। इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नीचे जाना है, ऐसे इसको नीचे करोगे, नीचे चलते जाओगे तो वहां आपको यहां मिलेगा टेलीग्राम चैनल लिंक। ये देखो, इसको आपने क्या करना है, क्लिक करना है। क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये चैनल का लिंक आ जाएगा, और ये लिंक कौन सा है, ऑफिशियल अभिनव कैरियर एकेडमी का ऑफिशियल जो चैनल है अपना वो आ जाएगा। इसको क्या करना है, व्यू इन चैनल, क्या कर लेना है, यहां से ओपन कर लेना है अपनी किस विद्यार्थी के मार्क्स क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद इस तरीके से ये चैनल आ जाएगा। यहाँ
आपको ये किसी बच्चे ने कॉपी भेजी थी उसके बारे में है। ये ऑफिशियल चैनल है, ध्यान दे, अभिनव कैरियर एकेडमी ऑफिशियल खुल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लोगे। नीचे लिखा आएगा ज्वाइन, क्या लिखा आएगा ज्वाइन, उसको क्लिक करोगे ज्वाइन हो जाओगे आप। उसके बाद आपने इसके अंदर क्या करना है, एक लिंक दे रखा है अभिनव कैरियर एकेडमी ऑफिशियल के अंदर, यहाँ एक चैट का दे रखा है लिंक, इसको आपने क्या करना है, व्यू पर जाना है। किस पे जाना है, व्यू पर। जैसे ही व्यू को खोलोगे आपके पास ये खुल जाएगा अभिनव कैरियर एकेडमी चैट। क्या खुल जाएगा, अभिनव कैरियर एकेडमी चैट। वहां आपको नीचे लिखा होगा ज्वाइन, क्या लिखा होगा ज्वाइन, उसके ऊपर क्लिक करना है आपने। जैसे ही क्लिक करोगे ज्वाइन हो जाओगे। वहां आपने ज्वाइन होते ही यहाँ आप क्या कर सकते हो, कोई भी पीडीएफ है वो आप यहाँ सेंड कर सकते हो। सेंड करने के लिए ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे तो नीचे आपकी जो भी फोटो है या आपने जो पीडीएफ बना रखी है आंसर शीट की, वो आप यहाँ सेंड कर सकते हो। ओके बच्चे, तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको करके देखिए, समझ में आ गया। अगर नहीं आता है तो फिर आप एक कमेंट करके बताएं, आपको फिर से दोबारा बता दिया जाएगा किस तरीके से ज्वाइन करना है। ओके बच्चे।